चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट साइंस का जो है चल रहा है पादप जगत का वर्गीकरण, जिसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में किसे वर्गीक का पितामह कहा जाता है? किसे कहा जाता है बताइएगा? वर्गीक का पितामह कहा जाता है तो और किन्हीं को नहीं, ऑप्शन नंबर सी लीनियस को कहा जाता है, लीनियस जी को। ठीक है, लीनियस को। चलेंगे, ये सी लगा दिए। दूसरा प्रश्न बताइएगा, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं कौन हैं? ये अगर मेरा बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट दिए होंगे या बायोलॉजी का वन लाइनर देखे होंगे तो आप इसका टिक लगाइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यही तो हैं, लीनियस। लीनियस जी ही हैं द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक, और इसीलिए इनको वर्गीक का पितामह कहा जाता है, वर्गीक की पितामह कहा जाता है, ऐसे वर्गीक बोला जाता है। चलिएगा आगे चलेंगे। पुष्पी पादपों को रखा गया है, तो पुष्पी पादपों को रखा गया है बताएंगे, इस चार ऑप्शन के हिसाब से जवाब देंगे। बताइएगा, पुष्पी पादपों को रखा गया है तो पुष्पी पादपों मतलब फूल का पौधा जो होता है, पुष्पी पौधे जो होते हैं उसे रखा गया है कहाँ? तो तीसरा प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, फेनरोगेम्स में। किसमें? फेनरोगेम्स में रखा गया है। चलिएगा चौथे प्रश्न की बात करते हैं। अपुष्पी पादपों को रखा गया है। देखिए, पुष्पी पादप को रखा गया है कहाँ? फेनरोगेम्स में। लेकिन आप बताइए अपुष्पी पादपों को रखा गया है कहाँ, ये बताएंगे। तो हम बताएंगे इसे क्रिप्टोगैम्स में। किसमें? क्रिप्टोगैम्स में। पुष्पी पादपों को रखा जाएगा फेनरोगेम्स में, याद रखिएगा, जो कि ये देख रहे थे। और अपुष्पी पादपों को अगर बात करें तो क्रिप्टोगैम्स में रखेंगे। चलिए अब देखिए, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण की आधारी इकाई है, तो वर्गीकरण की आधारी इकाई पूछेगा, वर्गीकरण की अगर आधारी इकाई बोलेगा तो इस चार ऑप्शन में से कौन सा होगा बताइएगा? पांचवा प्रश्न का तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, स्पीसीज होता है। स्पीसीज जो है वर्गीकरण की आधारी इकाई होता है। चलिएगा छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, हाइड्रोफाइटस होते हैं, तो हाइड्रोफाइटस जो है होते हैं, क्या होते हैं बताइएगा? तो हाइड्रोफाइटस जो होते हैं, छठा प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, जलीय पौधे होते हैं। क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। चलिएगा सातवां प्रश्न की बात करते हैं, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइएगा? बताएंगे, अगर जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, अनावृतीय बीज कहलाता है। अब बताइए, अनावृतीय बीज का इंग्लिश नाम बताइएगा, क्योंकि ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आप बताएंगे, क्योंकि पूछ देता है अनावृत का इंग्लिश नाम, तो बताएंगे ज़रूर, और मैं बता चुका हूँ। चलिएगा आठवां प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? इस ऑप्शन का जवाब दीजिए। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं देखें तो जाइए मेरा प्लेलिस्ट साइंस का वन लाइनर देखिए, और 10 प्रैक्टिस सेट भी डाला हूँ, वो भी कर चुका हूँ। ये हार्ड है, ये हार्ड पेपर लाया हूँ, आपको लगेगा इजी, लेकिन इजी टू हार्ड है, अब देख के देखिएगा। तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की बताएंगे? आठवां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, लीवन हॉक ने। कौन थे? लीवन हॉक थे। जीवाणु का मतलब बैक्टीरिया का खोज किए थे। नौवां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित मतलब अब्सेंट होता है, मतलब प्रेजेंट नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है? तो इस चार ऑप्शन के हिसाब से ये तीनों में होता है, लेकिन बैक्टीरिया में नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है जीवाणु में। और जीवाणु की खोज कौन किए, मतलब बैक्टीरिया की खोज? लीवन हॉक ने। 10वां प्रश्न है, 10वां क्वेश्चन है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है बताइएगा? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया की साधारण आकृति अगर आपसे पूछ रहा है तो क्या बताइएगा? बताइए, कमेंट बॉक्स में करेंगे जरूर, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, बताइए। बताएंगे तो 10वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, छड़ रूपी होता है। कैसे होते हैं? छड़ रूपी होते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चले, 9वां प्रश्न का जवाब दे दिए ना, 10वां प्रश्न का भी दे दिए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 11वां प्रश्न की बात करते हैं। कौन से क्वेश्चन? 11वां प्रश्न, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताइएगा? जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो हम जानते हैं, आपका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जब करते हैं आंसर तो हम देखते हैं, हम उसका लाइक भी करते हैं कि आप कितने आंसर सही करते हैं, कितने लाइक। धीरे धीरे मैं उसका जवाब भी देने लगूंगा, टेंशन ना लीजिएगा, बस आप इसी मेहनत से लगे रहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, गोला
गोलाणु होते हैं, गोलाणु होता है। तो जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते क्या हैं? तो वो कहलाते हैं गोलाणु। क्या कहलाते हैं? गोलाणु। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव है, कौन सा सबसे छोटा जीव है? बताइएगा। 12वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, सी होता है माइकोप्लाज्मा, जो होता है सबसे छोटा जीव होता है। तो 12वां प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 13वां प्रश्न का जवाब दीजिए। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु, तो मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु बताएंगे, मतलब बैक्टीरिया है, कौन सा है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। जैसे कि हमारे आंत में कौन सी जीवाणु है, बैक्टीरिया है, बताइएगा, जो कि पाया जाता है। तो वो बताएंगे कोलाई। कोलाई, कौन कोलाई? तो इसे याद रखिएगा, थोड़ा तोड़ के पढ़िएगा तो आपके माइंड में छप जाएगा। बस आप सुनिए, ए को अलग कर दीजिए और श री अलग कर दीजिए, शरीर अलग कर दीजिए और सिया अलग कर दीजिए। याद रखिएगा, ए शरीरी सिया कोलाई होगा। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। तो ए शरीरी सिया कोलाई जो होता है वो है जीवाणु, बैक्टीरिया, जो आंत में पाया जाता है। क्लियर हो गए? चलिएगा, आपके सामने 14 प्रश्न आ गए, थोड़े से इसमें दाग लगे हुए, कोई बात नहीं। चलिएगा, 14 प्रश्न आपके सामने आ गए, बताइएगा। 14 प्रश्न, तपेदी मतलब टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? बताइएगा। तपेदी मतलब टीबी उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? बताएंगे। 14 प्रश्न का जवाब देंगे। तो इसका भी आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियम होता है। क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम होता है। तो याद रखिएगा, जीवाणु का इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। और याद रखिएगा, तपेदी अगर हो और टीबी उत्पन्न करने वाली जीवाणु पूछे तो उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम। क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम। ये हो गए। चलिएगा, 15वां प्रश्न की बात करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये जवाब देंगे। तो 15वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, जीवाणुओं से होता है। ये देखिए यहाँ पे 4 लिखा गया, कोई बात नहीं, जीवाणुओं से होता है, मतलब बैक्टीरिया से होता है। तो जीवाणु से आज जितना भी सवाल अभी हो रहा है, अधिकतर बैक्टीरिया से, मतलब जीवाणु से जो सवाल बना, आप छूटना तो नहीं चाहिए आप लोगों से, नहीं ना? कोई भी एग्जाम देने जाएं, जीवाणु से अगर आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं लगभग करवा चुका हूँ। 16वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। ऊपर पढ़ लिए, एंटीबायोटिक अधिकांशतः जो है प्राप्त होता है जीवाणु में, मतलब बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया से इतना सवाल आपसे बन रहा है ना कि आपको इस, अगर ये मॉक टेस्ट आप देख लेते हैं ना, तो बैक्टीरिया से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उसके बाद विषाणु से भी नहीं छूटेगा। 73 क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? चलिए, निम्नलिखित में कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होता है, कौन सा रोग? तो अभी जस्ट आप ऊपर पढ़े हैं टीबी, टीबी को क्या कहते हैं? तपेदी। तो यही तो आंसर सही होगा ना। 16वां प्रश्न तो आप देख लिए। अब चलिए 17वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? अब जीवाणु के कारण मतलब बैक्टीरिया के कारण होता है। अब लीजिए, अब जैसे कि यहाँ पे टीबी आप देख लिए, तपेदी मतलब टीबी होता है, ये बैक्टीरिया से ही होता है। तो इस 4 ऑप्शन में से बताइए क्या होगा? तो देखिए, इसमें से चेचक को काट दीजिए क्योंकि वायरस है, तो हट गया। अब बताइए, पेची, हैजा, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो है बताइए क्या होगा? तो 17वां प्रश्न का हैजा जो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, वो भी जो है जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से होता है। तपेदी हो गया, हैजा हो गया, ये सब जो है हमारा बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना? चलेंगे। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? बता सकते हैं कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आप बताएंगे। तो लीजिए, जीवाणु संक्रमण से मतलब बैक्टीरिया से आ गया। क्वेश्चन को किसी भी एंगल से घुमाएं, पूछ क्या रहा है? बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, जीवाणु से। इतना पढ़ा दे रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम देने जाए, आ जाए जीवाणु से तो छूटना नहीं चाहिए। बताइए। अब देखिए, चेचक को काट दीजिए, चेचक तो वायरस है ना? तो ये तो कट गया। अब बताइए, इसमें से 3 में से कौन होगा? अब इतना तो बताइए। तो हम याद रखेंगे 18वां प्रश्न का जवाब कि ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ। अब देखिए, जीवाणु संक्रमण से जो होता है बीमारी, वो कुष्ठ रोग होता है। तो इसमें से ये सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अब कौन कौन आप याद कर लिए? टीबी याद कर लिए, तपेदी याद कर लिए, हैजा याद कर लिए, जो कि जीवाणु से होने वाली बीमारी है।
मतलब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और एक कुष्ठ भी याद कर लिए। इतना तो क्लियर हो गया, अब दिक्कत तो नहीं। चलिए पढ़ते चलते हैं। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? लीजिए, दूध भी खट्टा होने का इस 4 ऑप्शन में से जवाब दीजिए। तो 19वां प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे से बैक्टीरिया लगा दीजिए, जीवाणु। लीजिए, दूध खट्टा होने का कारण भी बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। सिंपल जवाब। आपको आराम से आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? मॉक टेस्ट थोड़े से हार्ड कर रहा हूँ कि नहीं? हार्ड भी हो रहा है। आप जितने इजी मॉक टेस्ट समझते हैं, मैं हर ढंग का मॉक टेस्ट करवा दूंगा कि आप कोई भी एग्जाम देने जाएं तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। बस आप मुझ पर विश्वास करके पढ़ें, प्लीज़, रिक्वेस्ट है। चलिए आगे सवाल है 20वां प्रश्न, दलहनहीन फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? बताइएगा, दलहनी फसलों में कौन सी जीवाणु जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? इस 4 ऑप्शन के जवाब देंगे। 20वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी 20वां प्रश्न का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, राइजोबियम होगा। क्यों? क्योंकि जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण पूछ रहा है तो किस में होता है? राइजोबियम में होता है। यही कंफ्यूज करने के लिए तो मैंने जानबूझ के बोला, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जो बायोलॉजी का मॉक टेस्ट करवाया था उसमें था, लेकिन ये लंबा इतना क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, आप देखे होंगे, देखिएगा मॉक टेस्ट मेरा, तो आप अब याद कर लीजिए क्या होगा। दलहनी फसलों में कौन सी जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो वो करता है राइजोबियम। चूंकि ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलेंगे आगे। कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आप बताते हैं तो हमें हौसला मिलता है। मॉक टेस्ट कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। 21 क्वेश्चन नंबर, सर्वप्रथम विषाणु मतलब वायरस की खोज किसने किया? अब चलिए, बैक्टीरिया से जितना क्वेश्चन होना था लगभग हो चुका है। अब चलते हैं वायरस मतलब विषाणु पे पढ़ते हैं। अब विषाणु से कितने क्वेश्चन बनते हैं चलिए देखते हैं। 73 क्वेश्चन है, क्या क्या आता है पढ़ते चलिए, आनंद लेते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की बता सकते हैं? तो विषाणु वायरस की खोज करने वाले कौन हैं? आपको इस 4 ऑप्शन में से आपको दिख गया होगा, अगर मेरा बायोलॉजी का वन लाइनर देखे होंगे तो। नहीं भी देखे होंगे तो आप तो तेज है, बता दीजिएगा, बताइएगा। 21 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी, इवानोवस्की। क्या नाम है इनका? इवानोवस्की बोला जाता है, याद रखिएगा। चलिए 22 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? लीजिए, किसमें एंजाइम नहीं होता है? 22 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, विषाणु मतलब वायरस में नहीं होता है। किस में नहीं होता? वायरस में नहीं होता। बस इतना कदम याद रखेंगे। ये सब सवाल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आपसे ये भी पूछेगा हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। लीजिए, हाइड्रोफोबिया तो बैक्टीरिया से नहीं होगा, इसको काट दीजिए। अब बताइए इस 3 में से क्या होगा? तो आप अच्छे से जानते हैं कि अभी वायरस पढ़ रहे हैं तो वायरस ही आंसर होगा, लेकिन नहीं, ये भी सोच के देखिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही में वायरस ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वायरस होगा। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होते हैं वायरस से होते हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे। 24 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो कुत्ते के काटने से जिस विषाणु द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है क्या? तो आप अच्छे से जानते हैं कि हाइड्रोफोबिया ही कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। तो कुत्ते के काटने से कौन सी वायरस फैलती है? तो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे। रेबीज भी एक वायरस ही है ना? ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन नंबर की बात करें, बाहरी आवाज़ों को इग्नोर करिएगा। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो चेचक के लिए टीके का विकास जो किया था वो क्या था? 25 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, एडवर्ड जेन्नर। क्या होगा? एडवर्ड जेन्नर, याद रखिएगा। तो चेचक के लिए टीके का विकास किया था कौन? एडवर्ड जेन्नर ने। 25 का आंसर का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 26 की बात करते हैं, विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु वृद्धि जो करता है वो बताएंगे क्या होगा? 26 का आंसर का जवाब देंगे। आप 25 बना लिए। अब विषाणु वृद्धि करता है, तो वृद्धि जो करता है विषाणु वो बताएंगे कैसे, क्या होगा आंसर इसका 26 का? तो हम जानते हैं कि आप जवाब दे दिया ऑप्शन नंबर बी, जीवित कोशिका में ही तो होता है। सही बात है, जीवित कोशिका में ही होता है वायरस फैलता है ना। एड्स का कारण बताएंगे क्या होता है? एड्स का भी कारण वायरस ही मतलब विषाणु ही होता है, आप अच्छे से जानते हैं, तो इस पे टाइम क्यों लगाएं, है ना। आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर सी 27 का लगाए होंगे वो सही लगाए होंगे।
चलिएगा, बाहरी आवाज को इग्नोर करेंगे। HIV संबंधित है, लीजिए HIV संबंधित किससे है? एड्स से है। तो इस सब तो सवाल समझिए कि आप बना चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा 29 क्वेश्चन नंबर, 29 क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। 29 क्वेश्चन नंबर है कि AIDS फैलता है, कैसे फैलता है बताइएगा, किसके संपर्क से फैलता है? AIDS जो है फैलता है, तो हम 29 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक संपर्क से फैलता है, जो कि ये भी जो है आपको इससे संबंधित है, मतलब एड्स से संबंधित है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो शारीरिक संबंध से फैलता है। चलिएगा, क्लियर कर दिया मैंने। चलिएगा 30वां प्रश्न की बात करते हैं। 30वां प्रश्न है कि सार्स, ऐसे सार्स बोलते हैं, सार्स मतलब SARS क्या है बता सकते हैं? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं विषाणु जनित रोग है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं वो सही लगाएंगे। क्या ये सही मैंने बताया? बताइएगा जरूर। तो यस, मैंने सही बताया, ऑप्शन नंबर बी जो है 30वां प्रश्न का वो सही लगाए हैं। चलेंगे 31वां प्रश्न, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, बताइएगा। अब खसरा बताइए निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, क्या ये ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? खसरा। तो खसरा कैसे होता है, अनुमान लगाइए। तो बहुत अच्छे से जवाब देंगे 31 का, वायरस के कारण ही होता है खसरा। हम लगाते बैक्टीरिया, लेकिन नहीं बैक्टीरिया होगा, जब भी लगेगा तो वायरस ही होगा, क्योंकि खसरा निम्नलिखित में से वायरस से होता है। चलिए अब देखिए 32 क्वेश्चन नंबर है, 32 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु मतलब वायरस के कारण होता है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि ऑप्शन नंबर ए चेचक, क्योंकि हैजा तो हम पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया से होता है। तो 32 का प्रश्न नंबर जो ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए, तो वो सही लगाएंगे। चलिएगा, चेचक वायरस ही है। चलिएगा 33 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जंतुओं में जो है फूड एंड माउथ रोग जो होता है किसके कारण उत्पन्न होती है, बता सकते हैं तो बताइए। तो 33 का आंसर का जवाब आप अच्छे से दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, वायरस के कारण ही होता है, क्योंकि ये फूड एंड माउथ रोग जो होता है वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। चलिएगा 34वां प्रश्न, 34 क्वेश्चन नंबर, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है, कौन सा, किसके कारण होता है बताइएगा। आलू में जो मोजैक रोग होता है किसके कारण होता है, यही तो पूछ रहा है, कौन सा कारक तत्व है, क्या है? तो हम बताएंगे कि मोजैक जो रोग होते हैं आलू में, वो कारण बनता है 34 का विषाणु, वायरस। देखिए वायरस और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और विषाणु का मैं इतना पढ़ा चुका हूँ कि आप कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप भरोसा करके ये मॉक टेस्ट देके जाइएगा। 35 क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है, बता सकते हैं 35 क्वेश्चन नंबर का? तो हाँ बताना चाहिए, क्योंकि 35 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। चलिएगा 36 क्वेश्चन नंबर, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो एक सवाल तो आपको समझ में आएगा, शैवाल से ही आयोडीन प्राप्त होता है। अब कौन सा ऐसा शैवाल है जो कि आयोडीन प्राप्त करता है, बताएंगे। तो 36 का आंसर का जवाब जो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी वो सही दे रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि लेमिनेरिया से होता है। किससे होता है? लेमिनेरिया से होता है। तो हम बताएंगे कि आयोडीन जो प्राप्त होता है वो शैवाल का नाम है लेमिनेरिया शैवाल। क्लियर हो गए, जो ऑप्शन नंबर बी लगाए। चलिएगा 37 क्वेश्चन नंबर है कि केल्प जो है केल्प प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है ये बताइएगा। तो केल्प जो है प्राप्त होता है किससे? 37 का आंसर का जवाब देंगे। तो हाँ मैं जवाब दूंगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री शैवाल से। क्या होगा इसका? केल्प जो प्राप्त होता है वो समुद्री शैवालों से। देखिए केल्प जैसे ही प्राप्त करने की बात होगी तो समुद्री शैवाल होता है, समुद्र में ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे 38 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए, निम्न में से कौन सा स्वपोषी स्वपोषी मतलब खुद से बनाता है होता है, तो ये जवाब दीजिएगा जो स्वपोषी होते हैं वो कौन होते हैं। तो 38 का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर बी, शैवाल, वो ही होगा आंसर, क्योंकि शैवाल जो है स्वपोषी होते हैं। कौन होते हैं? शैवाल जो है स्वपोषी होता है, खुद पे डिपेंड होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान। चलिएगा 38 हो गया।
39 क्वेश्चन नंबर देखिए। 39 क्वेश्चन है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बताएंगे लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये बता सकते हैं तो हम बहुत अच्छे से जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। अब देखिए जीवाणु पढ़ लिए, विषाणु पढ़ लिए, अब शैवाल पढ़ रहे हैं तो बाद में कवक भी पढ़ेंगे, है ना। तो लगभग आपका इसमें क्लियर हो जाएगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। पारव जगत से जितने भी आते हैं, वायरस हो गए, आपका बैक्टीरिया हो गया, शैवाल आ गया, तो ये सब क्लियर हो जाएगा, बस आप मुक्ते से देते रहे। तो 39वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्लियर। 40वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 40वां प्रश्न है अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर अगर जो है बताएंगे किससे प्राप्त होगा। तो अगर अगर जैसे ही शब्द आएगा शैवाल से ही जुड़ा हुआ है, इसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता है, एकदम नहीं होगा, शैवाल से ही होगा। शैवाल का इंग्लिश नाम कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो करिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है, इंग्लिश नाम पूछ देता है। ऐसे मैं तो करवा दूंगा इस मॉक टेस्ट में। 41 कवकों की कोशिका भित्ति मतलब शेल बॉल मतलब दीवार कहते हैं, कोशिका भित्ति मतलब दीवार, बॉल मतलब दीवार होता है, किसकी बनी होती है? तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे कवकों। अब कवक के बारे में चलिए चर्चा हो गया, अगर अगर खत्म हो गया, शैवाल खत्म हो गया, अब कवक आ गए। तो कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बता सकते हैं तो बताइएगा 41 का। तो हाँ, ऑप्शन नंबर डी, काइटिन व क्या बोलेंगे, हेमी सेलुलोज का। क्या बना होगा? सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का। एक सिर्फ शैवाल जो है सेलुलोज का होता है, और ये जो है काइटिन का बना होता है कवक। याद रखिए कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है काइटिन और हेमी सेलुलोज का बना होता है, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछता है। चलेंगे 42 क्वेश्चन नंबर है कवकों द्वारा रिजर्व मतलब संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? बता सकते हैं कवकों द्वारा रिजर्व जो हुआ है, रिजर्व मतलब संचित जो कि रखा रहता है, ठीक है। भोज्य पदार्थ किसके रूप में संचित होते हैं, किस रूप में संचित होगा, बता सकते हैं। 42 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर 1 ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। तो कवकों द्वारा जो रिजर्व भोज्य पदार्थ होते हैं वो हैं ग्लाइकोजेन के रूप में होते हैं। ये सवाल आपका क्लियर हो गया। 43 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक जो हैं क्या होते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि कवक पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब फंगस की बात करते हैं। तो बताइएगा सभी कवक जो होते हैं सदैव होते हैं, क्या होते हैं, बताएंगे। 43 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, विविध पोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? विविध पोषी कहेंगे। चलिएगा 44 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो वृक्षों की छाल मतलब वृक्षों की छालों की बात करें या छाल बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक होते हैं, बताएंगे। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक होते हैं, क्या कहलाते हैं, ये बताइएगा। वृक्ष पे उगता है ना, कवक उगता है, आप देखे होंगे, एकदम देखे होंगे, तो बताइएगा क्या कहलाएगा। 44 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, कोर्टिकोलस कहेंगे, कोर्टिकोलस कहेंगे, यही आंसर होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं 45 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाएंगे, बता सकते हैं तो बताइएगा 45 का। तो ऑप्शन नंबर डी जो लगा रहे हैं वो सही लगाएंगे। क्या नाम है इसका, कोलप्रोफिल्स। क्या बोलेंगे, कोलप्रोफिल्स बोलेंगे। तो गोबर पर उगने वाले कवक को कोलप्रोफिल्स बोलेंगे, और वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक को क्या बोलेंगे, कोट्रिकोलस बोलेंगे, कोट्रिकोलस करेंगे। चलिएगा 46 क्वेश्चन नंबर है कि आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। तो लेट ब्लाइट जो होते हैं, एक मिनट बढ़िया से इसे थोड़ा कर दूं, लेट जो ब्लाइट होते हैं बताइएगा उत्पन्न होते हैं, क्या होंगे इस 4 ऑप्शन में से कौन होता है, बताइएगा। 46 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो लगा रहे होंगे वो सही लगा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये फाइटोपेथ्रा बोला जाता है, फाइटोपेथ्रा, याद रखिएगा, इन्फेस्टेंस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फाइटोपेथ्रा, यानी पेथ्रो बोला जाता है, इन्फेस्टेंस द्वारा होता है। चलिए 47 क्वेश्चन नंबर की बात करें, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। तो बताइएगा डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक का नाम बताएंगे, बताइएगा। डबल रोटी जो बनता है बताएंगे, डबल रोटी जो बनता है उसका निर्माण जो होता है उस कवक का नाम बताइए,
बताएंगे 47 का आंसर का जवाब देंगे। तो 47 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? तो ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सैक्री, याद रखिएगा सैक्रीमाइसीस। क्या बोलेंगे? सैक्रीमाइसीस। पूरा नाम देखिएगा, सुनिएगा, सैक्रीमाइसीस सेरेविसी। क्या बोलेगा? सेरेविसी। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं? मैं याद करने के लिए तोड़ तोड़ के बोलना चाहता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप सुने जरूर। तो याद रखिएगा, तो सैक्रीमाइसीस सेरेविसी बोलिएगा, डबल रोटी में कवक जो होते हैं उसका नाम। चलिएगा 48 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। 48 क्वेश्चन नंबर है कि पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या है? बताइएगा पेनिसिलियम जो है क्या है, बताइएगा। 48 का आंसर का जवाब देंगे। तो 48 का आंसर का जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, जो देंगे वो सही देंगे, कवक। तो पेनिसिलियम जो है क्या है? एक कवक है, याद रखिएगा। लीजिए पेनिसिलियम की बात की है, तो पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? तो जैसे ही पेनिसिलियम की खोज की बात करेंगे तो आप तो लगा दिए होंगे ऑप्शन नंबर सी, ए फ्लेमिंग ने। लगाए होंगे कि नहीं? यस या नो कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे और आंसर का जवाब देंगे। क्या सी आप दे रहे हैं? दे रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं रिप्लाई दूंगा जरूर कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलिए। तो 50वां प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। आर्गोट प्राप्त होता है, तो आर्गोट कैसे प्राप्त होता है? 50वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, कैसे? तो क्लेवीसेप्स से। कैसे? क्लेवीसेप्स से होता है, तो क्लेवीसेप्स से होते हैं। तो आर्गोट प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा, क्लेवीसेप्स से। चलिएगा 51 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। इष्ट में, याद रखिए, इष्ट में कायिक जनन होते हैं या होता है? बताइएगा। तो इष्ट में कायिक जनन होता है या होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शब्द का खेल है, वो बदल सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो बताइएगा इष्ट में कायिक जनन होता है, तो 51 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। ठीक है। 52 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक है? तो कौन सा ऐसा कवक है जिसे हम खाते हैं? बताएंगे। 52 का आंसर का जवाब देंगे। तो 52 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्या है इसका नाम? तो एगैरिकस बताइएगा। क्या बताइएगा? ये गैरिकस, एगैरिकस जो है ये खाने योग्य कवक होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 52 का आंसर का जवाब सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 53 की बात करते हैं। प्रथम पृथक किया गया प्रतिजैविक था, तो प्रथम पृथक किया गया प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक जो होता है उसको बोलते हैं। तो कौन है बताइएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से बताएंगे। 53 का आंसर का जवाब दीजिए। तो जो ऑप्शन नंबर सी देंगे पेनिसिलिन वो सही देंगे। इनके बारे में बताइए, खोज कौन किया है? अभी जस्ट आप बनाए हैं, बताएंगे। और कम्युनिटी पोस्ट में इसी तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया जाता है, आप जरूर से जरूर उसे लाइक करें और फॉलो करें और आंसर का जवाब दें। चलिए 54 क्वेश्चन नंबर, टीका रोग किसमें होता है? तो टीका रोग किसमें होता है बताइएगा, इस कौन से फसल में होगा टीका रोग? तो टीका रोग संबंधित है, बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली में। जैसे टीका रोग आए मूंगफली को टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, बिना सोचे। 55 क्वेश्चन नंबर, गन्ने में लाल सड़ने रोग, रेड जैसा होता है ना, सड़ने जैसा होगा, गन्ने को फाड़िएगा ना तो उसमें लाल लाल दिखेगा, उत्पन्न होता है, बताइएगा किस कारण होता है? बताएंगे। गन्ने में जो लाल सड़ने वाला जो होता है रोग उत्पन्न होता है, कैसे होता है? 55 का आंसर का जवाब देंगे। कवकों द्वारा ही होगा और किसके द्वारा होगा, है ना। चलिएगा 56 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं है, 73 क्वेश्चन है फिर खत्म हो जाएगा। प्रथम वियुक्ति प्रतिजैविक कौन सा था? बताइएगा प्रथम वियुक्ति प्रतिजैविक कौन सा था, बताएंगे इस 4 ऑप्शन के हिसाब से। इसी तरह आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आएगा, बस आप वेट करते रहेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, नवंबर तक सारा आपको प्लेलिस्ट बना के दे दिया जाएगा। क्योंकि आप एनटीपीसी की तैयारी करते हो या बिहार एसएससी की तैयारी करते हो या बीपीएससी की तैयारी करते हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपका प्लेलिस्ट बन के रहेगा नलिनी अकाडमी शिक्षा मंत्र पे। आपका एग्जाम की तैयारी के लिए प्लेलिस्ट पहले से बना रहेगा, जब चाहें तब देख सकते हैं, बस आप सपोर्ट और सब्सक्राइब इसी तरह करते रहें। बताएंगे 56 का आंसर का जवाब देंगे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलिन, जो फिर पेनिसिलिन टिक लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा 57 क्वेश्चन नंबर है, एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? बताइएगा एथलीट फूड नामक जो बीमारी होती है किससे उत्पन्न होती है, बताएंगे 57 का। तो 57 का आंसर का जवाब जो दे रहे होंगे बहुत अच्छे से दे रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी कवक, कवक से ही होता है, ये ध्यान रखिए। 58 क्वेश्चन नंबर है कि लाइकेन जिन 2 वर्गों
के पौधों से मिलकर बनता है वो है, उसका नाम बताएंगे। तो लाइकेन जो है जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वो है, कौन सा है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, कवक और शैवाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कवक और शैवाल बोलेंगे। तो लाइकेन जो है दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है, जो कि कवक और शैवाल से बनता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। लाइकेन से संबंधित सवाल क्लियर हो गया। 59 क्वेश्चन नंबर है। 59 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखेंगे कि रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र, याद रखिए लिटमस पत्र मतलब लिटमस पेपर, किससे प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त होगा? बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, बताएंगे? तो हम जानते हैं 59 का आंसर का जवाब आप सब दे दिए होंगे, ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन से ही होता है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके थे। चलिए आगे चलते हैं। 60 क्वेश्चन नंबर, 73 क्वेश्चन नंबर है टोटल, ज़्यादा नहीं है, बस सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरह बढ़ते रहें, आपका 100% तैयारी होगा, ये मैं वादा करता हूँ। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन को जो है क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे हम? तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, कार्टिकोलस कहेंगे। कार्टिकोलस कहते हैं, जो कि हम ऊपर भी पढ़ चुके थे। तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं कार्टिकोलस कहते हैं। चलिएगा 61 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो आप देखे होंगे खाली चट्टानों पे लाइकेन उग जाते हैं, मतलब लाइकेन होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? तो लाइकेन जो उगते हैं उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी, सेक्सिकोलस, नाम ही है सेक्सिकोलस, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। और ये जो कार्टिकोलस था क्या था? कार्टिकोलस जो था पेड़ों की छालों पे उगने वाला, और खाली चट्टानों पे उगने वाले को बोलेंगे सेक्सिकोलस, याद रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलेंगे आगे। आगे सवाल है 62 क्वेश्चन नंबर। क्या है 62 क्वेश्चन नंबर? मिर्गी। मिर्गी एक बीमारी होती है, आप भी जानते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? सोचिए, मिर्गी की बीमारी के लिए भी लाइकेन से प्राप्त होता है, तो कौन सी औषधि है उसका नाम बता दीजिए। कौन से लाइकेन से प्राप्त होगा दवाई जो प्राप्त होता है? बताएंगे 62 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी, परमेलिया। परमेलिया से जो है प्राप्त होता है। तो याद किया, मिर्गी की जो बीमारी होती है हम किस लाइकेन से प्राप्त करते हैं? तो परमेलिया लाइकेन से प्राप्त करते हैं, मतलब एक तरह से दवा हुआ, औषधि हुआ ना मिर्गी के लिए। चलिएगा 63 क्वेश्चन नंबर। तो 63 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें हम, तो निम्नलिखित में कौन से पादप समूह जो है वनस्पति जगत के उभयचर हैं? तो वनस्पति जगत के उभयचर हैं, कौन है उभयचर? बताएंगे, जो कि पानी और जल दोनों में उगते हैं, मतलब सॉरी थल और जल दोनों में उगते हैं। बताएंगे कौन ऐसे वनस्पति समूह हैं, उभयचर हैं, बताइएगा। तो 63 का आंसर का जवाब जो देंगे वो सही जवाब देंगे। क्या देंगे? तो ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटस जो होते हैं, ब्रायोफाइटस जो पादप हैं, याद रखिएगा वनस्पति जगत के उभयचर होते हैं ब्रायोफाइटस। तो याद रखिए 64 पीडीएफ अच्छे से अभी लाऊंगा। जड़ के स्थान पर मूलभास पाया जाता है। कौन सा मूलभास पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो ये हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइटस में पाया जाता है। क्लियर? चलिएगा आगे चलेंगे। 65 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखिएगा। इजोला है एक, क्या है इजोला एक? तो इजोला जो होता है 65 का आंसर का जवाब जो दे सकते हैं वो दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, जलीय फर्ण को कहते हैं। जलीय फर्ण को इजोला कहा जाता है, याद रख सकते हैं। चलिएगा 66 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा ऐसा बीजाणु है बताइएगा जिसे हम दवा के रूप में प्रयोग करते हैं? तो बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं, लाइकोपीडियम। लाइकोपीडियम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिएगा 66 हो गया। 67 की बात करते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो मनुष्य में कितने? 46, ये तो आप जानते हैं। और बताइए हाथी में किस में होगा? सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, बताएंगे। 67 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा टेरियोफाइटस में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम। मतलब एक क्रोमोसोम पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, जिसको आपको देख लीजिएगा। एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा सबका, हाथी से लेके, बिल्ली से लेके, आदमी से लेके, जानवर, कोई भी सभी जानवर का बना दूंगा। 68 क्वेश्चन नंबर है कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर, इसमें जो बी है वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे,
स्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म मतलब कमेंट बॉक्स में करिएगा, हिंदी इसका बताइएगा क्योंकि हिंदी सबसे ऊपर इसका चर्चा हो चुका है, तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल जो है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है बताइएगा। जिम्नोस्पर्म का मेवा की अगर बात करें तो किसको कहा जाता है, 69 का आंसर का जवाब देंगे तो हम देंगे ऑप्शन नंबर सी को, चिलगोजा को। किसे कहेंगे, चिलगोजा को, तो याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए इस सवाल को क्लियर करते हैं हम। आपको इस सवाल में आपको कन्फ्यूजन होता होगा। जैसे जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है, तो आप पढ़ लिए चिलगोजा को। लेकिन जिम्नोस्पर्म का हिंदी अगर आपसे पूछते, अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं, तो अगर हिंदी आपसे पूछे तो याद रखिएगा, जैसे ही ये जिम्नोस्पर्म की बात होगी तो अनावृत बीज बोलेंगे। किसे बोलेंगे, अनावृत बीज, इसका हिंदी होता है। और यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, एंजियोस्पर्म जो है, ये जो है क्या है, आवृत बीज है, याद रखिएगा, ये इसका हिंदी में है। तो एंजियोस्पर्म अगर पूछे तो आवृत बीज बोलिएगा, और जिम्नोस्पर्म पूछे तो अनावृत बीज बोलिएगा। तो ये क्लियर हो गया, अब भूलिएगा नहीं ना। ये मैंने सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बोला क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों दे देता है, तो कन्फ्यूज ना हो। और मैंने पूछा भी था ऊपर, है ना। देखिए 70 प्रश्न है, कोरले लाइट जड़ें पाई जाती है। लाइट जो है जड़ें पाई जाती है, तो वो पाई जाती है कहाँ बताइएगा। 70 प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे। ठीक है, तो 17वां प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साइकस में। किसमें, साइकस में होते हैं। तो कोरले लाइट जड़ें पाई जाती है, वो साइकस में पाई जाती है। ठीक है, 71 प्रश्न, सबसे बड़ा विजांड किसमें होता है, सबसे बड़ा बीज वाला बताइएगा। विजांड सबसे बड़ा कहाँ होगा बताइएगा, 71 का ऑप्शन नंबर सी, साइकस में ही होता है। यही तो आंसर सही है। 72 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो चिलगोजा किससे प्राप्त होता है। लीजिए चिलगोजा जो है किससे प्राप्त होगा, 72 का आंसर का जवाब पाइनस से होगा, जस्ट अभी ऊपर पढ़े हैं, चलिएगा। 73 साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो साबूदाना की जैसे ही शब्द आएगा ऑप्शन नंबर ए, साइकस बता दीजिएगा, यही आंसर आपका सही होगा। तो टोटल 73 क्वेश्चन हो गए हैं। के लिए इतना ही रखते हैं। ये आपका क्वेश्चन पीडीएफ के माध्यम से दे दिया जाएगा, ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम। और डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट होता है, प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है 15 से 20 मिनट। किस पे, तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करें नरेंद्र अकाडमी शिक्षा मंत्र को। याद रखें, आप हैं तभी हम हैं। जय हिंद, जय भारत।